खुश रहो। अम्बे माँ हम सबके साथ है। कल हमारे परिवार पर आई इतनी बड़ी विपदा अम्बे माँ की कृपा से टल गई। इसीलिए हमने हम सब की तरफ से अम्बे माँ को धन्यवाद कहा है। ईश्वर के कई रूप हैं। वो रक्षक भी है और विनाशक भी। और हम उसी विनाशक रूप की कसम खाकर कहते हैं, जिस किसी ने भी कल के इवेंट में बॉम्ब लगाकर हमारे परिवार पर आंख उठाने की हिम्मत की, हम उसे किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। देव, कल के बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स हमें चाहिए। हर वो छोटी से छोटी डिटेल जो पुलिस के पास भी ना हो, हमारे पास होनी चाहिए। हमला हम पर हुआ है, जवाब भी हम ही देंगे। जी मासा, मैं एक एक जानकारी ढूंढकर आप तक पहुंचाऊंगा। करिश्मा ने हमारे ही घर में आकर हमें धमकी दी। उसे लग रहा है कि वो जीत गई है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि हमने अब तक हमारा दाव चला ही नहीं है। ये चंद्रिका अगर ऐसे ही हाथ धोकर पीछे पड़ी रही तो हमारा राज खुलते देर नहीं लगेगी। कैसे रोकूं इसे? माँ साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम उस करिश्मा को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसे उसकी असली जगह दिखाने जा रहे हैं। अविनाश, वसुधा को हमारे पास भेजो, हम उससे मिलना चाहते हैं। एक्सीडेंट के बाद से वो हमसे मिलने नहीं आई। हम जानना चाहते हैं वो ठीक तो है ना। जी माँ साहब, अभी लेके आया। अम्मा, तुम तो जानती हो ना, मैंने जो कुछ भी किया अपने ससुराल को बचाने के लिए किया। पर विपदा बहुत बड़ी है अम्मा। हमारे को और हिम्मत चाहिए कि मैं आगे भी अपनी देवी हुकुम और उनके परिवार पर आने वाली हर मुसीबत के आगे ढाल बनकर खड़ी रहूं और देवी हुकुम ने सच बताने की हिम्मत कर सकूं। वसु, किस्मत से मिलती है ऐसी बहू जो अपने ससुराल पर आने वाली हर बला को टाल दे। अगर तू नहीं होती तो आज चौहान परिवार तूने सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाया है लाडू। बुआ, करियो खुशी। खुशी ज्यादा देर तक ना रहेगी। ये हमारा आखिरी कर्तव्य था जो मैंने निभा दी। आखिरी कर्तव्य मतलब? बुआ, मेघा मैडम और करिश्मा मैडम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये जो कुछ भी किया है उन्होंने मिलकर किया है बुआ। लेकिन हमारे पास इस बात का कोई सबूत ही ना है, और बिना सबूत के कोई भी हमारी बात पर यकीन ना करेगा। मैं जानती हूँ ये बात। मतलब मेरा शक मेघा पे सही था। मुझे पहले से ही मालूम था कि वो सही नहीं है, पर करिश्मा के साथ मिली हुई है, ये तो मेरी भी सोच से परे है।
जादूगर, तूने इतनी बड़ी बात माँ से छुपाई कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी के अभी जाकर के बात मासा को बताऊंगा। नहीं हवी सर रुकिए, हम उन्हें अभी नहीं बता सकते, हमारी बात कोई नहीं अविनाश मानेगा। जी, आपको बुलाने के लिए भेजा था मासा ने, आप खुद यहाँ रुक गए। आप दोनों को मासा बुला रही है, आइए। अरे आई तो रहे हैं दिव्या जी, दिखाई नहीं दे रहा आपको? ऑफिसर, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? अरे वो हो गया जो आप सोच भी नहीं सकती हैं। आपको पता है कल के बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन था? मेघा। करिश्मा के कहने पे किया उसने ये सब। दोनों आपस में मिली हुई हैं, बस उन्हें बताया मुझे। प्रॉब्लम क्या है मेघा से वसु? एक बार में बता दो, क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो वसु तुम? 2 दिन पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुमने मेघा से बदतमीजी की। फिर मैंने देखा कि तुमने उसे धमकी दी कि उसकी और देव भाई की शादी नहीं होने दोगी। और जब तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया तो तुम अविनाश जी को भड़का रही हो। क्या गया है तुम्हें? यार दिव्या जी, आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं वसु से? आपको ये सुनाई दे रहा है कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, पर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये जो पूरे घर में आग लगाती हुई घूम रही है क्या ये? शट अप दिव्या जी। वाह, क्या कहने वसु आपके। जादूगर तो हो, जो लड़ाई देव भाईसा और मेघा के बीच में नहीं करवा पाई वो मेरे और अविनाश जी के बीच में करवा दी है ना। पर याद रखना, मैं तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होने दूंगी। मेघा के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये याद रखना कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ मैं, मासा और पूरा परिवार खड़ा है। दिव्या मैडम, जो आप सोच रही है वो... दिव्या मैडम, क्या हो गया यार, ये दिव्या जी को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं। समझ तो आप भी ना रहे हैं अभी सर, इसमें दिव्या मैडम की कोई गलती ना है। मेघा मैडम देव सर की होने वाली पत्नी है, उन्होंने इस घर में सबका भरोसा जीत लिया है। जब तक हमारे पास कोई सबूत ना होगा हम अपना सच साबित नहीं कर पाएंगे। वसु, आज हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम में से कोई जिंदा ना होता अगर कल सही समय पर तुमने देव को बॉम्ब के बारे में बताया ना होता। तुम हमारी रक्षक हो, इसलिए तुम्हारे सम्मान में तालियां तो बनती है। वसुधा, हनुमंत ने पूरी जिंदगी निस्वार्थ हमारे परिवार की सेवा की है, लेकिन तुम उससे भी आगे निकल गई। आज हमारा परिवार सुरक्षित है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। चंद्रिका सिंह चौहान पर तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर रहेगा। पर वसुधा, हमें एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां बॉम्ब है? किसने बताया? वो तो बस एक संजोग था दिव्या को। मैं स्टेज के पीछे से आ रही थी, तभी मैंने किसी ने फोन पर बात करते हुए सुना कि काम हो गया, बॉम्ब फट जाएगा। तो मैं बहुत डर गई और मैंने देव सर ने जाके सब बता दिया। थोड़ा और सोचो, फिर से याद करने की कोशिश करो, कौन था वो आदमी?
स्टेज के पीछे बहुत अंधेरा था दिव्य को, हमारे को उसका चेहरा नहीं दिखा। वसु, ये तुम्हारे लिए। हाय मेरा राम जी, इस पिंड ने थोड़ी सी अक्ल आ जावे और इस नौकरानी के बदले मारे को ही दे देवे इतना महंगा तोहफा दे देना। मेरे परिवार को बचाकर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान के बदले एक छोटा सा उपहार प्लीज ले लो। यो परिवार हमारा भी है मेघा मैडम। अपने इस परिवार के लिए मैं जान तक दे सकूं। उनकी रक्षा करना तो हमारा फर्ज था। मैंने कोई एहसान नहीं किया है और ना ही हमारे को इसके बदले में कोई बख्शीश चाहिए। वसु 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 वसु, क्या यार, मैं तो तुम्हें तोप समझकर तुमसे डर रही थी, पर तुम तो एकदम उसकी बॉम्ब निकली। कल तक तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रही थी मुझे कि मैं तुम्हें घर से बाहर फेंकवा दूंगी, तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी, देवी हुक्म के सामने मेरी और करिश्मा की सच्चाई बता दूंगी। फिर क्या हुआ? आज कहाँ गई तुम्हारी हेकड़ी? हवा निकल गई क्या? वाह भाभी साहब वाह। किस्मत अच्छी है हमारी, आपका सारा सच अभी पता चल गया। ये क्या क्या पता चल गया? अरे वही जो सच्चाई है आपकी। मैं एक काम करता हूँ, मैं मासा और दादा को बुला लाता हूँ, उन्हीं के सामने बैठ के सारी बातें करेंगे। अभी अभी क्या क्या बताना है उनके सामने? हम दोनों मिलकर बात करते हैं ना। और वैसे भी देवर और भाभी तो दोस्त होते हैं, है ना? अच्छा, दोस्त होते हैं तो फिर सच बताइए ना इस दोस्त को। दादा की हर चीज चाहिए ना आपको? पहले मासा, फिर पापा सा, दिव्या जी, मैं और अब बसु भी। सबके करीब आना है आपको, क्योंकि आप दादा के दिल तक पहुंचना चाहती हैं, है ना? बसु को भी दोस्त बनाना चाहती हैं, क्योंकि बसु तो दादा की बेस्ट फ्रेंड है ना? कमाल करती हैं यार भाभी साहब। मतलब आप इतना प्यार करती हैं मेरे भाई से कि उनकी हर चीज को अपनाने को तैयार है। आई एम प्राउड ऑफ यू भाभी साहब। बहुत लकी हूँ कि आप जैसी भाभी साहब मिलने वाली है मुझे। थैंक यू अविनाश। चलो अब मैं चलती हूँ। भाभी साहब के चेहरे का रंग उड़ गया और इसी के साथ सारा झूठ भी खुल गया। तो सही समझिए जादूगर, मेघा किसी बहुत बड़े प्लान से हमारे घर में आई है। तू जादूगर है ना, तो अब तू समझ कि मैं जादूगर की छड़ी हूं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तूने मुझ पर तब भरोसा किया जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। अब मेरी बारी है, मैं तेरे साथ हूं। आज से और अब से मिशन चुड़ैल एक्सपोज शुरू होता है। तू और मैं साथ में मिलकर सबूत ढूंढेंगे। और सच सबके सामने लेकर आवेंगे। देव, तुम इतनी देर से करिश्मा की कंपनी के सेल्स के बारे में हमें क्यों बता रहे हो? हमें अपनी कंपनी के अपडेट्स चाहिए, हमारे दुश्मन की कंपनी के नहीं। पर भाभी साहब, दुश्मन पर नजर रखना भी तो उतना ही जरूरी है। आप एक बार देव की बात तो सुन लीजिए। अब क्या बात है मयूर, भाई साहब ने इतना बड़ा इवेंट किया, चारों तरफ सत्व की धूम मची है, पर उसका सारा फायदा करिश्मा को हो रहा है।
लोग आज भी उसी के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम हमारे प्रोडक्ट जैसे दिखते हैं और हमारे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सस्ते भी हैं। हमारा प्रोडक्शन और फॉर्मूला दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, इसलिए महंगे हैं। करिश्मा इतनी आसानी से इसे अफोर्ड कैसे कर लेती है? ये तो उसके लिए घाटे का सौदा हुआ। उसे फायदा चाहिए भी नहीं सा। क्या आप भूल गए? उसने ये कंपनी सिर्फ चौहान ग्रुप को बर्बाद करने के लिए खोली है और वो वही कर रही है। देव, तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट हमें बता रही है कि तुमने इस मुसीबत का कोई तोड़ निकाल दिया है। हाँ मासा, आपने ही सिखाया है, हर मुसीबत का एक तोड़ होता ही है और हर बुरे में कुछ अच्छा छुपा होता है। तो बस जरा खुल के समझाओ देव। पापा साहब, मासा, करिश्मा हमारी सस्ती नकल करके हमें बर्बाद करना चाहती है। हम उसी को उसके जाल में फंसाएंगे। हम करिश्मा का सारा माल मार्केट से आधे दाम में उठाने जा रहे हैं। फिर लैब टेस्ट करवा के हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज देंगे। फिर वही माल मार्केट में हमारा सत्व बन के आएगा और अपनी सही कीमत पर बिकेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक करिश्मा की कंपनी का दिवालिया नहीं निकल जाता। क्या बात है, इतना शार्प बिजनेस माइंड। चंद्रिका, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। हमें बहुत जल्दी कुछ करना होगा जादूगर। मैं अपने भाई को ना उस चुड़ैल के जाल में फंसने नहीं दे सकता यार। पर करें क्या? सुनना जादूगर, देख, मासा अगर मेघा पे भरोसा करती हैं तो वो तुझसे भी प्यार करती हैं। वो तेरी सुनेंगी। तू अभी के अभी जा और मासा को सब कुछ सच से बता दे। उन्होंने करिश्मा के टाइम पे भी तेरी बात सुनी थी और अगर तेरी नहीं सुनेंगी तो और मैं दोनों साथ में जाकर के बोलेंगे। चल अपन अभी के अभी चलते हैं, बता दे। नहीं नहीं अफसर, इस बार बात अलग है। मेघा मैडम करिश्मा मैडम नहीं है। मेघा मैडम बहुत शातिर हैं। वो बहुत सोच समझ के, बहुत चालाकी से अपना जाल फैला रही है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले देवी हुकुम का और फिर बाकी घर वालों का भरोसा जीता है। दिव्या मैडम की बात से ये साफ है कि मेघा मैडम के लिए कोई बुरा सुनना तो दूर, बुरा सोच भी ना सके अभी से। इसलिए हमारे पास सबूत का होना बहुत जरूरी है। पर सबूत आएगा कहाँ से? अभी से मेघा मैडम के घर से। क्या? हाँ, हमारे को पूरा यकीन है मेघा मैडम के घर पे कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर मिलेगी जो हमारी मदद कर सके। तो खड़ी खड़ी देख कर, चलना, आजा, चल के घर चलते हैं। चल। अभी सर नहीं जा सकते, कोई हमें घुसने ही ना देवेगा। तो फिर पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस कुछ करेगी जरूर। पुलिस क्या करेगी अभी सर? मेघा मैडम ने तो उन्हें भी घूस खिला रखी है। चोरी करना पड़ेगा। करें क्या? ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रह सकते ना। एक तरीका है। आप लोग कौन? अरे आप लोग, अरे सुनिए, अरे कौन है आप लोग? किससे मिलना है? ऐसे कैसे अंदर जा रहे? जी हमारा नाम है पार्वती खर्ची वाला और ये हमारे सर हैं। नंदी व्यापारी मिर्ची वाला। अरे हाँ, लेकिन आप लोग है कौन? ऐसे घर में कैसे घुस आ रहे हैं? अब वो हम आईटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स? हाँ भाई, एक बार बोलेंगे बार बार नहीं बोलेंगे, समझे आप? वो अब हमें खबर मिली है कि आपने अपने घर में काला धन छिपा के रखा है। क्या? हाँ, हम इसी की तलाशी लेने आए हैं। तलाशी? हाँ, और अगर आपने हमारा सहयोग नहीं किया ना तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। मेघा मैडम। मेघा? मैं मेघा नहीं हूँ, पर मैं कानून जानती हूँ। आप ये विदाउट वारंट ना घर की तलाशी नहीं ले सकते। अच्छा, वारंट देखना है? वारंट लगे, चलिए
मेघा को फोन लगाइए, लगाइए फोन, बुलाइए उसे। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं मेघा को कॉल करती हूँ। सबूत ढूंढने का ये सही मौका है जादूगर। और फोन ले उनसे, फोन ले, फोन ले, फोन ले। आप बड़ा कानून जानती हैं। अगर आपको कानून का पता होता ना तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके घर में इस वक्त रेड पड़ी है और तो आप किसी को फोन नहीं कर सकती और बाहर भी नहीं जा सकती। अरे आप बैठिए, आप यहाँ पे कोने में बैठिए और हमें बताइए मेघा मैडम का कमरा कहाँ है? कहाँ है उनका कमरा? वो वहाँ। चलिए आप यहाँ चुपचाप कोने में बैठिए। बचपना छोड़ दो करिश्मा। वो नौकरानी ने आज अपना मुंह नहीं खोला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी नहीं खोलेगी। वो किसी भी वक्त अपना मुंह खोल सकती है। सुन रही हो ना? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वसु, 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 तुम बस इसी में अटकी रहो। अरे इस वक्त मेरे सामने उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। सारा माल मार्केट से उठा लिया गया है। 1 महीने का माल 1 दिन में निकल गया है। हम बहुत भयानक घाटे में फंसने वाले हैं, समझे तुम? 1 महीने का माल 1 दिन में निकल गया, मतलब किसी ने हमारा सारा माल खरीद लिया। पर कौन और क्यों? करिश्मा प्लीज अपना दिमाग ठंडा रखो, मुझे कुछ सोचने दो। ओह गॉड, दिमाग ठंडा ये मेरा, समझी? अगर ये किसी का प्लान है तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। लेकिन चौहान और सत्व को मिट्टी में मिलाए बिना मैं रुकूंगी नहीं। इस लड़ाई में सिर्फ कोई एक बचेगा, या तो चौहान या फिर हम। करिश्मा मैं जेल से बाहर हारने के लिए नहीं आई हूँ। पता करो किसने उठाया है हमारा ये माल। देव, प्लान के मुताबिक हमने करिश्मा के सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से उठवा लिए। अब हमारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, बधाई हो। आपको भी। अब करिश्मा सिंह शेखावत को पीछे हटना ही पड़ेगा। अब उसे अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि बिजनेस में चौहान से टक्कर लेना और आसमान से तारे तोड़ना दोनों बराबर है, क्योंकि जितनी कोशिश कर ले बेटा बेटा होता है और बाप बाप। क्या हुआ काकू साहब, ऐसे क्यों देख रहे हो? देव, तुम बिल्कुल भाभी सा की परछाई हो। वो भी ऐसी ही थी, जिद्दी, जुनूनी, मेहनती और कभी ना हार मानने वाली। ऐसे ही उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा किया। अब बेटा अपनी माँ की परछाई नहीं होगा काकू, तो किसकी परछाई होगा? और आपको भी थैंक यू, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। ये साथ ही तो हमारी ताकत है देव। और करिश्मा का अकेला होना ही उसकी कमजोरी। मैं उसकी फ्रॉड कंपनी को हमारे एम्प्लॉयज की मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगा। हेलो, मुझे 1 महीने का माल 1 दिन में चाहिए। दिन रात एक कर दो पर माल को फिर से मार्केट में उतारो। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई तो है जो हमें बर्बाद करने आया है। करिश्मा, ये किसी की चाल है और अगर हम इस चाल में फंसे तो हम अपने लॉस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।